इंसानों के लिए मंगल से ज्यादा अच्छा शनि ग्रह का चांद टाइटन है। हाँ, ये वही टाइटन है जो एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था। और यहाँ पहुँचने के बाद इंसानों को ना तो खाने की चिंता करनी होगी और ना ही पीने की। हमारे सोलर सिस्टम में अगर कोई जगह धरती जैसे कंडीशंस को सबसे क्लोजली कॉपी कर सकता है तो वो है टाइटन। अब अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र ग्रह इंसानों के रहने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म है और जुपिटर और शनि ग्रह में कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल सभी मून्स का भी है, जहाँ पर कोई मून बहुत ही ठंडा है तो कोई बहुत ही गर्म। बात मार्स की करे तो इसका एटमॉस्फेयर धरती से करीब 100 गुना तक पतला है, जिस वजह से वहाँ आर्टिफिशियली गैसेस को पंप करके ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बनाया जा सकता। मार्स की ग्रेविटी धरती का 38% ही है और यही इस चीज का पूरा सबूत है कि हम चाहकर भी मार्स को अपने मैक्सिमम लिमिट तक क्यों न टेराफॉर्म कर दे, फिर भी वो धरती के कंपैरिजन में बहुत ही ठंडा ही रहेगा। और यहाँ की हवाएं उतनी ही पतली रहेगी जितनी हिमालय की पहाड़ियों पर माउंटेनर्स महसूस करते हैं। हम जिस भी जगह को अपना नेक्स्ट अर्थ कंसीडर करें, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड और खुद का एक डेंस एटमॉस्फेयर का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना ऐसे प्लैनेट्स पर रहने का मतलब ही क्या जिसमें हमें परमानेंटली किसी डोम के अंदर रहना पड़ जाए। और ऐसे प्लैनेट्स पर खुले आसमान के नीचे जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। मार्स और हमारे चांद में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन दोनों के ही पास ना तो अपना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है? वेल, मुझे तो नहीं लगता। और इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है टाइटन की। टाइटन पर रहने से हमें सूरज की कॉस्मिक रेडिएशन से भी खतरा नहीं होगा और हमारे पास इसके 3 रीजंस है। पहला तो ये कि टाइटन सूरज से काफी दूर करीब 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पर है, जिस वजह से यहाँ सूरज की रोशनी धरती से 100 गुना कम पहुँचती है, जिसका मतलब यहाँ इतनी ही कम कॉस्मिक रेडिएशन पहुँचेगी जो टाइटन के एटमॉस्फेयर को कंपैरेटिवली कम खतरनाक बना देता है। दूसरा, टाइटन का डेंस एटमॉस्फेयर है जो डेंसिटी के मामले में धरती से भी घना है, जिस वजह से जो रेडिएशन यहाँ तक पहुँचता भी है वो जल्दी टाइटन के सरफेस तक नहीं जा सकती। और आखिरी है इसका मैग्नेटोस्फीयर। अब यहाँ टाइटन का खुद का मैग्नेटोस्फीयर तो नहीं है, मगर वो 95% ऑफ द टाइम सैटर्न के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर ही बैठता है, जिस कारण टाइटन तक आ रही सारी कॉस्मिक रेडिएशन सैटर्न के अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटोस्फीयर ही दूर कर देता है। अब किसी प्लेनेट पर इंसानों के रहने का डिसीजन वहाँ की ग्रेविटी के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है और इस मामले में टाइटन धरती के कंपैरिजन में केवल 14% ही है, जिस कारण यहाँ ट्रैवल करना धरती के कंपैरिजन में काफी आसान हो जाएगा। और लास्टली, यहाँ बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेस मौजूद है। भले ही यहाँ सूरज की इतनी रोशनी ना आती हो कि हम सोलर पैनल्स का यूज कर सके, लेकिन यहाँ सनरेज के अलावा बहुत से एनर्जी रिसोर्सेस ढेर सारी मात्रा में मौजूद है, जैसे कि लिक्विड मीथेन, ईथेन और हाइड्रोकार्बन्स। और धरती पर ज्यादा गैसेस मीथेन से ही बनी है। अब धरती से मार्स की दूरी करीब 0.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, तो वही टाइटन धरती से कुछ 8.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी कि 16 गुना ज्यादा दूरी, और जिसके लिए 16 गुना ज्यादा फ्यूल और 16 गुना ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये एक ऐसी कीमत है जो कोई भी केवल एक तुक्के के भरोसे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से बेटर ऑप्शन और गारंटीड सक्सेस होने के बावजूद भी सभी इन्वेस्टर्स मार्स और हमारे चांद को ही हैबिटेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।